हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बजटरी कंट्रोल इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था अगर फ्लेक्सिबल बजट का सम आएगा तो सम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाले वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू कैश बजट। इसका मतलब इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैश बजट का सम अगर आया तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको कैश बजट का जो सोल्यूशन का फॉर्मेट है वो भी बता दूंगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सम है ये कैश बजट का सम है। तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, जैसे समय मेंशन किया है, BJK लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स कैश बजट। देखो मेंशन कर दिया, कैश बजट बोला है फॉर द ईयर 2017-18। फिर आगे बोला है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स बजट फॉर द सेम ईयर शोज द फॉलोइंग वैल्यूज। उसके बाद हमको सेल्स दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल दिया और वेजेस दिया है। कैश बजट के जितने भी सम होंगे उसमें हमेशा सेल्स का डेटा दिया रहेगा, परचेज ऑफ मटेरियल या सिर्फ मटेरियल दिया रहेगा। अगर सिर्फ मटेरियल भी दिया ना तो वो परचेज ऑफ मटेरियल ही है, एंड देन वेजेस दिया ही होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो है ना, हम लोग को मंथ दिया है कि कौन से मंथ का सेल्स दिया है, कौन से मंथ का हम लोग को परचेज दिया है। जैसे हमको अप्रैल से लेके जुलाई तक का डेटा दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है? एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है 40% ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्ट टू बी मेड फॉर कैश। इसका मतलब ये जो सेल्स दिया ना ये टोटल सेल्स है, इसके अंदर कैश सेल्स भी जुड़ा हुआ है, इसके अंदर क्रेडिट सेल्स भी जुड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग है ना, कैश सेल्स पहले ही अलग कर देते। ठीक है, कैसे अलग करेंगे? 40% निकालेंगे टोटल सेल्स का तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैश सेल्स मिल जाएगा। तो देखो पहला वाला है 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 60,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश, ये कैश सेल्स है अपना, कितना आ रहा है? 60,000। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट कितना होगा? क्रेडिट होगा 150 माइनस 60, तो माइनस कर देता हूँ मैं 150 से, तो मेरे को क्रेडिट सेल्स भी मिल जाएगा। क्रेडिट सेल्स आ रहा है 90,000, तो मैं लिख देता हूँ 90,000। दूसरे वाले का कैश सेल्स चेक करें तो आ रहा है 1,80,000, सो 1,80,000 माइन इंटू 40 डिवाइड बाई 100 तो आ रहा है 72,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 72,000। ठीक है, तो अगर 1,80,000 से माइनस करें, माइनस 1,80,000 तो आ रहा है 1,08,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,08,000। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1,40,000 का भी 40% निकालेंगे इंटू 40 डिवाइड बाय 100 तो आ रहा है 56,000। ये हमारा कैश सेल्स है। कैश सेल्स को अलग कर दे रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स को अलग करके लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। फिर वापस से 1,50,000 तो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी 40 डिवाइड बाय 100 आ रहा है 60, अगेन 60 तो वो साइड पे आ जाएगा 90। यहाँ मैं लिख देता हूँ 60, यहाँ पर आ जाएगा 90, एंड मैंने जून का नहीं किया तो जून का कर देता हूँ ज़रा। 1,40,000 माइनस 56 तो आ रहा है 84,000। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 84,000। ये मैंने क्या अलग किया है? क्रेडिट सेल्स पहले ही अलग कर देने का। ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोला है? यहाँ से ना नया पार्ट दिया है, देखो किसके बारे में बोला है? ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। 50% आर एक्सपेक्टेड टू पे in the month after the month of sales and 50% are expected to pay in the second month after the month of sales। इसका मतलब क्या? ये लोग क्या बोल रहे हैं, जब मैं अप्रैल में सेल्स करता हूँ ना तो अप्रैल में मैं कैश सेल्स भी करता हूँ और टोटल जो मेरा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों करता हूँ, राइट? तो ये लोग बोल रहे हैं कैश सेल्स का पैसा तो तभी का तभी मिल जाता है, देखिए। लेकिन जो हमारा क्रेडिट सेल्स है, जो उधार पे हमसे लेके जाते हैं ना वो लोग, जैसे यहाँ पर देखो अप्रैल का क्रेडिट सेल्स कितना है? 90,000 है, राइट? तो इसका मतलब मुझे 90,000 मिलना चाहिए। 90,000 के मेरे डेटर्स है, लेकिन है ना उसमें से 45,000 है ना जो डेटर्स है वो लोग 1 महीने के बाद पैसा देते, और जो बचे हुए 45,000 वाले हैं ना वो 2 महीने के बाद पैसा देते। तो ये हमारा क्रेडिट पीरियड है। ठीक है, मतलब मैं उधार पे माल बेचता हूँ, जिसको भी मैं उधार पे माल बेचता हूँ ना तो आधे लोग 1 महीने के बाद पैसा देते और बाकी के आधे लोग जो है ना वो 2 महीने के बाद पैसा देते। मतलब अप्रैल का क्रेडिट सेल्स का पैसा कभी मिलेगा पता है? मई में मिलेगा। और अप्रैल का एक जो बचा हुआ सेल्स है उसका पैसा कभी मिलेगा पता है? 2 महीने के बाद। यानी कि एक आएगा मई में और दूसरा आएगा जून में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को है ना सबका फाइंड करना पड़ेगा, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, कि मई का पैसा कभी मिल रहा है, जून का पैसा कभी मिल रहा है, जुलाई का कैसे मिल रहा है। इसके लिए एक वर्किंग नोट है, वो वर्किंग नोट मैं पीछे अच्छे से बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये समझ लेना कि जो भी हम लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स मतलब उधार का सेल्स। ठीक है, तो डेटर्स हमें पैसा दे रहे हैं 1 महीने के बाद और कुछ डेटर्स है जो पैसा दे रहे हैं 2 महीने के बाद।
क्या ये हर समय सेम रहेगा? नहीं, हो सकता है वो लोग अगले समय बोले कि डेटर्स हमको 3 महीने के बाद पैसा दे रहे, ऐसा भी तो हो सकता है, या 4 महीने के बाद दे रहे, तो कोई भी डेटा आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, तो ये हो गया अपना पहला एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है द कंपनी हैज एस्टिमेटेड टू पे 50% ऑफ टोटल मटेरियल्स इन कैश। इसका मतलब यहाँ पर जितना भी दिया है ना, ये टोटल परचेज है, इसमें से 50% निकालो तो वो क्या बन जाएगा? कैश परचेज, ठीक है। ये याद रखना, कैश परचेज की एंट्री जिस महीने में पे करते हैं उसी महीने में हो जाती है। मतलब अप्रैल का अप्रैल में ही करेंगे, मई का मई में ही करेंगे, जून का जून में ही करेंगे, जुलाई का जुलाई में ही करेंगे। लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है, जो क्रेडिट है, ठीक है, वो हम लोग दे रहे हैं फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ मतलब एक महीने के बाद। अच्छा, तो मतलब परचेज में ना जो भी टोटल परचेज है उसमें से 50% अभी के अभी हम लोग को पे करना पड़ता है, और जो बचा हुआ है वो हमको एक महीने के बाद पे करना है। मतलब अप्रैल का परचेज का पैसा हम लोग कभी पे करेंगे? मई में। मई का कभी करेंगे? जून में। जून का कभी करेंगे? जुलाई में। जुलाई का कभी करेंगे? अगस्त में, ठीक है। अच्छा, इसमें दो पार्ट नहीं, जैसे डेटाज में दिया था ना कि हमारे क्रेडिट सेल्स का दो पार्ट करने बोला था, 50% 50%। इसमें सिर्फ एक ही डेटा दिया है। उन्होंने बोला एक तो 50% कैश परचेज है, उसको हटा दो, और जो बचा हुआ है वो सीधा एक एक महीने के बाद मिलेगा, ऐसा डेटा दिया। ओके, फिर आगे क्या बोला है? आगे सब में मेंशन किया है, वेजेस आर पेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब डायरेक्टली ये जो वेजेस दिए ना, इसको एक एक महीने के बाद एंट्री करना है। मतलब मई का कभी मिलेगा, सॉरी जून का, अप्रैल का कभी मिलेगा? मई में। मई का कभी मिलेगा? जून में। जून का कभी मिलेगा? जुलाई में। और जुलाई का कभी मिलेगा? अगस्त में। एक एक महीने का गैप रखने बोल दिया सीधा सीधा, ठीक है। इसमें ऐसा दो पार्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो परचेज में भी मैंने दो पार्ट किया, परचेज में दो पार्ट किया, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। सेल्स में मैंने दो पार्ट किया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। फिर क्रेडिट सेल्स में दो पार्ट करना पड़ा, ठीक है। वैसा वेजेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेजेस में जो अमाउंट दिया वही लो डायरेक्टली, और उसको एक एक महीना छोड़ छोड़ के लिखते जाओ, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे क्या बोला है? आगे बोला है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है मई का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 30,000 है। इसका मतलब मैं जो बजट बनाना शुरू करूंगा ना वो मई से स्टार्ट करूंगा। तो फिर अप्रैल का डेटा क्यों दिया है, उसके पीछे रीजन है, वो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। ओके, फिर आगे बोला है प्रिपेयर कैश बजट, कितने महीने के लिए बनाना है? 3 महीने के लिए, मई से लेकर जुलाई तक बस, ठीक है। ये याद रखना, मई से लेकर जुलाई तक ही हमको हमारा बजट बनाना है। मतलब मेरा जो सोल्यूशन का कॉलम्स होंगे ना वो सिर्फ 3 ही होंगे, ठीक है। 3 क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 महीने का बनाना है ना, इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा मई, यहाँ पर आ जाएगा जून, यहाँ पर आ जाएगा जुलाई, ठीक है। देखो बनाना मई जून जुलाई का, लेकिन अप्रैल का भी डेटा दिया, उसके पीछे रीजन है क्यों दिया उन लोगों ने, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ कैश बजट, ठीक है। कैश बजट के अंदर जो सबसे पहली एंट्री होती है ना वो होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश की, तो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। फिर इसके अंदर हमको क्या करना पता है? क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? रिसिप्ट्स। जो भी पैसा हम लोग रिसीव करेंगे, वैसे इस सम में तो ज्यादा रिसिप्ट दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 ही रिसिप्ट है, बट आगे आने वाले सम में जितने भी रिसिप्ट्स होंगे ना वो सब इसमें क्या करना है पता है? क्या ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पर ऐड का साइन डाल देता हूँ और डाल देता हूँ REC रिसिप्ट्स। जितने भी रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? क्या कैश सेल्स रिसिप्ट्स का पार्ट है? हाँ, कैश सेल्स करेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये जो क्रेडिट सेल्स हम लोग कब से कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अंदर भी है ना 2 पार्ट दिए ना हम लोग को। वो लोग बोल रहे थे 50% मिलेगा डेटर्स में से 1 महीने के बाद, और बचा हुआ 50% कभी मिलेगा हम लोग को 2 महीने के बाद, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये क्रेडिट सेल्स का एंट्री करेंगे ना तो हमको एक वर्किंग नोट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट, कैश सेल्स हमको ढूंढना पड़ेगा या पहले से ही निकाल के रख दिया हम लोग ने? पहले से निकाल लिया ना, 40% दिया था, राइट, याद है? यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है, देखो ये रहा। मई का कितना दिया था? मई का दिया था 72,000, तो है ना मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 72,000, ठीक है। उसके बाद जून का कितना दिया था? जून का दिया था 56,000, तो मैं लिख देता हूँ 56,000, ठीक है। उसके बाद जुलाई का कितना दिया था? जुलाई का था 60,000। ये हम लोग को दिया था, इन द सेंस मैंने ढूंढा ये, ठीक है। कैसे ढूंढा ये मैं वापस से एक बार बता दूंगा वर्किंग नोट के अंदर। लेकिन याद रखना जो कैश सेल्स होती है ना उसकी एंट्री हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, मई का मई में ही, जून का जून में, जुलाई का जुलाई में ही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ये क्रेडिट सेल्स ढूंढना है, ये भी बहुत ईजी तरीका है, वर्किंग नोट बताता हूँ उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा वर्किंग नोट फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए। देखो सबसे पहले ना हम लोग जाते हैं अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल का सेल्स कितना दिया? अप्रैल का सेल्स हम लोग को दिया था 1.5 लाख, बराबर, ये टोटल सेल्स है। इसमें से पहले हमने कैश सेल्स ढूंढा, कैश सेल्स कितना था? 40%, जो क्या आया 90,000, सॉरी 60,000, यहाँ पर आ जाएगा 60,000। तो बचा हुआ जो 90,000 था वो हमारे लिए क्या था? वो था हमारा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब वो पैसा जो डेटर से मिलने वाला है,
इतना पैसा मिलने वाला है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था, नीचे हम लोग को एडजस्टमेंट में बोला था इसमें से 50% मिलता है 1 महीने के बाद और इसमें से 50% मिलता है हम लोग को 2 महीने के बाद। मतलब अप्रैल में जो मैंने क्रेडिट सेल्स किया था उसका 1 महीने के बाद क्या डेट आएगा पता है, मई। मतलब मेरा अप्रैल का सेल्स का पैसा मेरे को मई में मिलता है और थोड़ा मेरे को मिलता है जून में। वो थोड़ा कितना ढूंढना पड़ेगा, 90 का आधा कितना होएगा, 45। ठीक है, तो देखो सब में वापस से जाता हूँ, फिर एक बार बता दूँ। देखो ये रहा, ये था अपना 1,50,000, इसमें से मैंने कैश सेल्स निकाल दिया, उसके बाद बचता है ये होता है हमारा क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अच्छा ये जो 60,000 इसकी एंट्री हम लोग करेंगे क्या, नहीं, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अप्रैल का भी तो बजट बना होगा, अप्रैल का जब बजट बना होगा तो उसमें कैश सेल्स वो लोग ने ले लिया होगा, तो ये हमको लेने की जरूरत नहीं है। कैश सेल्स की एंट्री याद रखना, जिस महीने में हुआ है उसी महीने में ले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, उसमें से एक एक महीना छोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर अभी अगर हम लोग जाए तो है ना, यहाँ पर देखो दिया है मई में 1 महीने के बाद 45 दिया और 2 महीने के बाद कितना दिया है 45। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो लिखना कैसा है, यहाँ पर लिखूंगा 45 और यहाँ पर लिखूंगा 45। ठीक है, मई जून अप्रैल का जो सेल्स था 1 महीने के बाद मिलने वाला है मुझे। ये वो डेटर्स है जो 1 महीने के बाद पैसा देते और ये वो डेटर्स है जो 2 महीने के बाद पैसा देते। ठीक है, ओके। अब देखो मई का हो गया, अप्रैल का हो गया, उसके बाद मई का करता हूँ। देखो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप एक एग्जाम्पल इसका साथ में देख लो तो आइडिया आ जाएगा। जैसे मई का कितना दिया था सेल्स, मई का सेल्स दिया है, मई का सेल्स हम लोग को दिया था 1,80,000 और 1,80,000 में से 72,000 हमारा कैश सेल्स था। मैं लिख देता हूँ 1,80,000 में से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 72, तो बच रहा था 96 आई गेस। एक बार माइनस करके चेक कर लेता हूँ और कैलकुलेशन भी वापस से कर देता हूँ। 1,80,000 का इंटू 40 डिवाइड बाय 100 किया तो 72 आया, माइनस करेंगे 1,80,000 तो आएगा 1,08,000, राइट। तो यहाँ पर मैं हटा के लिख देता हूँ 1,08,000। उसके बाद इसका भी क्या करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट करेंगे, मतलब मई चल रहा है ना, मई का 1 महीने के बाद 50% मिलने वाला है। तो पहले तो 1,08,000 का 50% करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो आ रहा है 54,000। तो जो मई का है ना हम लोग को मिलेगा 54,000, मई का मिलेगा जून में। ठीक है, और 2 मंथ्स बाद, 2 मंथ्स क्या आता है, 54,000 आएगा हम लोगों का मई के बाद जून, तो ये आ जाएगा जुलाई। ठीक है, तो अभी क्या हमारे पास जून का 1 महीना है, देखो ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर भी आ जाएगा 54। देखो मैंने क्रॉस एंट्री में किया ऐसा, यहाँ पर भी मैंने कैसे किया था, क्रॉस एंट्री किया था। ठीक है, 1 महीना और 2 महीने के बाद सेम सिचुएशन, सेम एंट्री किया ना बराबर। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं और आगे, मई के बाद बारी आने वाली है जून का। ठीक है, पहले जून का टोटल सेल्स, जून का टोटल सेल्स कितना है 1,40,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,40,000। इसमें से अपने को कैश सेल्स क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स का आंसर मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, 1,40,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 तो आ रहा है 56,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 56 और इसको इससे माइनस करेंगे तो हाँ इसका शायद आ रहा था 1,40,000 माइनस 56,000 तो आ रहा है 84,000। ठीक है, फिर 84 का अपने को अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 84 एंड 84 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट करना पड़ेगा। 84 का 2 पार्ट करेंगे तो आएगा 42, यहाँ पर भी आएगा 42, ये 1 महीने के बाद, ये 2 महीने के बाद। जून का 1 महीने के बाद क्या आता है, जून के 1 महीने के बाद आता है जुलाई, और जुलाई के 2 महीने के बाद क्या आता है, अगस्त। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम लोग अगस्त का बना रहे हैं, यहाँ पर अगस्त का कॉलम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जुलाई का तो है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जुलाई के अंदर जाके एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा 42 और है ना यहाँ पर मैं 42 लिखना चाहता हूँ। अगर अगस्त का दिया होता तो मैं कर पाता, बट दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी एंट्री हो सकती नहीं है, इसकी एंट्री नहीं हो सकती है, तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाके क्या कर देता हूँ, क्रॉस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा बात करें अगर जुलाई की, देखो जुलाई का भी मैं कर देता हूँ, वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जुलाई का सेल्स कितना दिया है, जुलाई का सेल्स दिया था 1.5 लाख, राइट। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ फिर से 1.5 लाख। 1.5 लाख का हम लोग कैश सेल्स निकालेंगे तो अगेन आएगा 60 में से ये करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 90, फिर 90 का 2 पार्ट करना पड़ेगा, राइट। 1 महीने के बाद, जुलाई के 1 महीने के बाद क्या आता है, अगस्त, और जुलाई के 2 महीने के बाद क्या आता है, सितंबर। मुझे बताओ क्या हमारे पास यहाँ पर सितंबर और अगस्त का कॉलम है ही नहीं, तो इसकी एंट्री तो हो ही नहीं सकती।
हाँ, लेकिन ये जो कैश सेल्स है ना, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, जुलाई का जुलाई में ही कर देंगे, ठीक है, इसकी एंट्री होगी। लेकिन ये जो क्रेडिट सेल्स है इसका पैसा मिलेगा अगस्त और सितंबर में, बट जब उसका बजट बनाएंगे ना तब इसकी एंट्री होगी। ये जो यहाँ पर 45 आने वाला है इसकी एंट्री तब होती, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है आगे का, अगस्त और सितंबर का कॉलम बनाने के लिए बोला ही नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे नहीं। तो ये जो कॉलम खाली रहेगा ना, यहाँ पर मैं बड़ा सा डैश कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी अमाउंट आया नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना एक पार्ट खत्म। सब में और कोई रिसिप्ट्स नहीं दिया है तो ना मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ पता है, इसका अपन यहीं पे टोटल कर सकते हैं। ये याद रखना, टोटल सिर्फ फर्स्ट कॉलम का करना है, सबका नहीं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम का टोटल करूँ तो सॉरी, मैंने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं की है। सो ओपनिंग बैलेंस था हमारा 30,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 30,000 ओपनिंग बैलेंस का, एंड देन टोटल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर टोटल करें 30,000 प्लस 72,000 प्लस 45,000, तो टोटल आ रहा है 1,47,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,47,000, ये मेरा टोटल रिसीट्स है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, माइनस करना है पेमेंट। पेमेंट्स में सबसे पहले आएगा कैश परचेज, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश परचेज, और पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो पैसा मुझे क्रेडिटर्स को देना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा देखो, कैश परचेज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कैश परचेज उसी महीने का, मतलब मई का मई में ही मिलेगा, जून का जून में, जून का जुलाई, तो सेम सेम ही होता रहेगा। तो कैश परचेज हम लोग निकाल सकते हैं। कैश परचेज के बारे में क्या डेटा दिया है, रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है 50% ऑफ टोटल मटेरियल इज इन कैश, तो 50,000 अप्रैल का करेंगे क्या, नहीं अप्रैल का नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मई जून जुलाई। कैश का कर रहे हैं ना तो सीधा मई जून जुलाई का ही कर देना है। 60 दिया है तो मैं 30 ले लूंगा, 50% बोला है ना, यहाँ पर कितना आएगा 50%। फिर हमारा है 65 का आधा, 65 का आधा आएगा, 65,000 डिवाइड बाई 2 करे तो आ रहा है 32,500, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32,500। उसके बाद अगर लास्ट वाले का टोटल करे तो 70 है, 70 का आधा कैलसी पे कर लेते हैं, 70 का आधा आएगा 35 डिवाइड बाई 2, 35,000 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, पहले ही डाल देते हैं हम लोग। ये क्या है हमारा कैश परचेज। कैश परचेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैश परचेज की एंट्री हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स में क्या बोला है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में यहाँ पर बोला है रेस्ट अमाउंट, मतलब जो बचा हुआ है विल बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ मतलब एक महीने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये वर्किंग किया है ना, इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं परचेज का डाल देता हूँ। अप्रैल का परचेज किया बराबर, अप्रैल का परचेज क्यों दिया है, रीज़न है उसके पीछे। अप्रैल का परचेज बताओ कितना दिया है, अप्रैल का परचेज दिया है 50,000 बराबर, ये टोटल परचेज है। इसमें से 50% क्या है, कैश परचेज है, तो मैं सीपी कैश परचेज अगर 25,000 निकाल दूँ तो बचेगा कितना 25,000। ये अपना कौन सा परचेज है, ये हमारा क्रेडिट परचेज है, ठीक है। रूल है एक महीने के बाद, अप्रैल के एक महीने के बाद क्या आता है, अप्रैल के एक महीने के बाद आता है मई, तो मतलब मैंने जो परचेज किया था अप्रैल में उसकी एंट्री मुझे मई में करनी है। तो मतलब ये जो मेरा मई का है ना, यहाँ पर जाके मैं कितना लिखूंगा पता है 25,000, इतना मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को जाना है मई में। क्या मई में भी मैंने परचेज़ किया है, हाँ मई में भी हमने परचेज़ किया था मटेरियल, कितना परचेज़ किया था 60,000, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 60,000। पहले तो इसमें से कैश परचेज हटा दो सीपी विच इज़ 50%, तो 30,000 तो हट जाएगा। बचा हुआ 30,000 का पेमेंट कभी करना है, एक महीने के बाद, मतलब मई का जो परचेज किया था इसका पेमेंट मुझे करना है जून में, ठीक है। तो मेरे पास जून का कॉलम है, हाँ यहाँ जाके मैं कितना लिख देता हूँ 30,000। उसके बाद बारी आएगी हम लोगों का जो जून का, राइट, मई हो गया, मई के बाद जून आ रहा है, तो मैं जून का लिख देता हूँ। जून का परचेज था 65, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65 का पहले तो 50% निकालना पड़ेगा, कैश परचेज विच वॉज 32,500, तो बचा हुआ अमाउंट भी कितना होगा 32,500। ये हमारा क्रेडिट वाला है, ठीक है। क्रेडिट वाला एक महीने के बाद, जून का कभी मिलेगा, जुलाई में पे करना है, तो जुलाई में जाके लिख देंगे 32,500, यहाँ मैं लिख देता हूँ 32,500। इस तरीके से हमको एंट्री करना है। आई होप आप लोग को आइडिया आ गया है कैसे करना है, बिकॉज ये वाला हो सकता है ना, क्रेडिटर में भी ऐसा बोलते हैं जैसे डेटर्स में बोला है कि 50% अभी देंगे, 50% बाद में देंगे, 50% 2 महीने के बाद देंगे, 50% 3 महीने के बाद देंगे, तो हर समय ना ये चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एक पेमेंट और है सम में विच इज वेजेस। अब वेजेस बहुत इजी है, वेजेस में ना डायरेक्टली 2 पार्ट 3 पार्ट कुछ नहीं करना है, उसमें कैश वैश कुछ नहीं है, उसमें सीधा सीधा बोला कि वेजेस है ना हम लोग कभी देते हैं फॉलोइंग मंथ में, तो मतलब अप्रैल का वेजेस कभी मिलेगा, पेमेंट करना है मई में, मई का कभी पेमेंट करना है जून में, जून का कभी पेमेंट करना है जुलाई में, तो डायरेक्टली 10 12 13 में लिख देता हूँ यहाँ पर 10
ये कभी का अप्रैल का है, जो उसका पेमेंट कभी होगा मई में, ठीक है। उसके बाद 12,000 मई का है, कभी पे करेंगे हम लोग जून में, 1 महीने के बाद। और जो जून का है 13,000 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर जो जुलाई का दिया क्या उसका कुछ नहीं होगा? हाँ कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसकी एंट्री अगर हम लोग को करना भी होता ना तो यहाँ पर अगस्त का ये देना चाहिए था, तब हम लोग कर सकते थे, बट ये है ही नहीं तो हम लोग कर सकते नहीं है। तो इसका मतलब अभी हम लोग को क्या मिल जाएगा? अभी हम लोग को मिल जाएगा हमारा टोटल पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट का अगर टोटल करें तो ज़रा चेक करते कितना आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले का करना है, ठीक है। 30,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 तो आ रहा है 65,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, टोटल है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 65,000, ठीक है। यहाँ पर 65,000, यहाँ पर 1,47,000 को भी मैं इसमें डाल देता हूँ 1,47,000, ठीक है। अभी किसको किससे माइनस करना है? इसको इससे माइनस करना है, तो हमको क्या मिलेगा पता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मिल जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। ए माइनस बी करना पड़ेगा, तो ज़रा ए माइनस बी करेंगे तो 1,47,000 माइनस 65,000 तो आ रहा है 82,000, ठीक है। अच्छा मई का क्लोजिंग कितना है? 82। मई का क्लोजिंग जून का पता है क्या बन जाएगा? ओपनिंग, ठीक है। अब इसका टोटल हो सकता है, ठीक है। अब पता चला मैंने सेकंड वाले का टोटल क्यों नहीं करने वाला था, बिकॉज टोटल कैसे करेंगे जब तक ये बैलेंस ही नहीं होगा। तो क्या बैलेंस मिल गया है? हाँ 82 प्लस 56 प्लस 45,000 तो आ रहा है 1,83,000, ठीक है। अब ये 1,83,000 के अंदर अगर हम लोग टोटल करें, एक सेकेंड ना वापस से कर लेता हूँ, 82,000 प्लस 56,000 प्लस 54,000 प्लस 45,000, सॉरी 2,37,000 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2,37,000, ठीक है। अगेन फिर पेमेंट का भी टोटल करना पड़ेगा, ये हमारा पेमेंट है। पेमेंट का अगर टोटल करें, पेमेंट का टोटल है 32,500 प्लस 30,000 प्लस 12,000 तो आ रहा है 74,500। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 74,500, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देते, तो माइनस करके कितना आएगा? माइनस 2,37,000 तो आ रहा है 1,62,500। ये मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ लिख देता हूँ 1,62,500। अगेन जून का जो क्लोजिंग है वो जुलाई का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा 1,62,500। अगेन इसमें अगर हम लोग सब प्लस करें तो 1,62,500 प्लस 60,000 प्लस 42,000 प्लस 54,000 तो आ रहा है 3,18,500। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3,18,500। देन क्या करेंगे? पेमेंट का भी टोटल करना पड़ेगा, तो ज़रा पेमेंट का टोटल करते हैं। पेमेंट का टोटल करें तो आ रहा है 35,000 प्लस 32,500 प्लस 13,000 तो टोटल आ रहा है 80,500। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 80,500। अब अगेन क्या करना है? इसको इससे माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 3,18,500 माइनस 80,500 तो आ रहा है 2,38,000। 2,38,000 आ गया। यहाँ पर आके हमारा सम हो गया है ख़त्म, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं ऐसा सम एग्जाम में नहीं आ सकता, ये थोड़ा सिंपल सम था क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कैश बजट करने जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा इजी वाला सम लिया था। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यहाँ रिसिप्ट्स में थोड़ी और एंट्रीज होंगी और पेमेंट में तो कई सारी ज़्यादा नई एंट्रीज होंगी, बहुत सारे पेमेंट्स दे रहेंगे जिनकी एंट्री हम लोग को करना है। बट करने का जो तरीका रहेगा ना वो इसी तरीके से रहेगा। सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट आएगा वो डेटर्स के अंदर आएगा एंड ये जो पेमेंट था हमारा क्रेडिटर्स का इसके अंदर आएगा बस। बाकी जो पार्ट होंगे ना वो ईजी होंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है ना हम लोग को वर्किंग नोट में वो ये सेल्स के ऊपर ही होगा, बिकॉज अब हर सम में ना वो लोग डेटर्स के लिए पार्ट चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो